हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस चलिए देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो करंट फीलिंग उनकी देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो आपके जो पर्सन हैं गाइस वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे ये बातचीत करना चाहते हैं। अगर अभी नो कांटेक्ट है तो वो कांटेक्ट करना चाहते हैं और ये आपको पावरफुल मोड में देख रहे हैं। इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अब ऐसे हो गए हैं कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है और आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं। तो पावरफुल मोड में अभी आपको देख रहे हैं और ये पर्सन आपके साथ बात भी करना चाहते हैं और दोबारा से सब कुछ सही करना चाहते हैं और ये कहीं पर स्टक हैं, ऐसा भी है। अभी आपके पर्सन मेंटली स्टक हैं, ऐसा भी है। और जहाँ भी ये अभी हैं वहाँ ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं ना वो पीछे जा पा रहे हैं, कोई फैसला वो भी कर नहीं पा रहे हैं। ये चाहते हैं कि जिस तरह पहले आपके साथ इनका रिश्ता अच्छा चल रहा था वैसा ही फिर से हो जाए। और आपके पर्सन ऐसे हैं गाइस कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ले लेते हैं और निर्णय भी जल्दबाजी में लेते हैं और उतना ही जल्दी इनका फैसला भी हो जाता है कि अभी इस सिचुएशन से मुझे निकलना है और यहाँ नहीं रहना। तो ऐसा ही आपके साथ भी किया इन्होंने, जल्दबाजी में तो आपकी तरफ ये बढ़े। इनको ऐसा था कि आप कितनी जल्दी इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लें और अपनी लाइफ में इन्हें आने दें। उस समय भी ये जल्दी में थे और उतने ही जल्दी वो आपको छोड़कर भी चले गए। आप चाहते रहे कि ये इंसान आपकी लाइफ में बना रहे और इनका साथ ना छूटे, लेकिन इन्होंने हड़बड़ी में जाने का भी फैसला कर लिया। हो सकता है किसी की बातों में ही आ गए या फिर इनके दिमाग में ही ऐसा कुछ चल रहा था कि इन्हें अब आपसे अलग होना है और अपनी लाइफ में ये अच्छी तरह आगे बढ़ पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे और आपके साथ अगर रहते हैं तो ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, ये इनके दिमाग में चलता था। इस वजह से इन्होंने फैसला कर लिया। कुछ के पर्सन ने अपने करियर को चुन लिया, कुछ के पर्सन ने किसी और को चुन लिया, थर्ड पार्टी आ गई आपके रिश्ते में, या अपनी फैमिली में ही वो फैमिली वालों के साथ ही उन्हें सही लग रहा था, उनके हिसाब से वो चलना चाहते थे। तो किसी भी तरह किसी भी वजह से आपका साथ जल्दीबाजी में ही छोड़ा है और आपको रीज़न भी बताना वो ज़रूरी नहीं समझे, ऐसा भी था। हड़बड़ी में आपकी लाइफ में आए और उतना ही जल्दी वापस चले भी गए। और यहाँ पर गाइस मिसिंग एनर्जी भी है, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ऐसा भी है। और आपके पर्सन पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जो साथ में आप दोनों जिस टाइम पे रहे हैं बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, तो उसे वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी भी थी कि आपके पर्सन ने समझ लीजिए कि डिसीजन ले लिया था, फिक्स कर लिया था कि अब ये चीज़ें ऐसी हैं तो ये ऐसी ही रहेंगी, इन्हें बदलना नहीं है। तो अभी ऐसा है कि आपके पर्सन जो डिसीजन लिए थे अब ऐसा है कि अपना जो फैसला है वो बदल रहे हैं, ऐसा समझ में आता है। क्योंकि अभी आपके पर्सन ने हो सकता है पास्ट में ये सोच लिया था कि अब वो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में अगर है तो वो उसके साथ आगे बढ़ेंगे, या तो अपनी फैमिली की वो सुन रहे थे तो उनके हिसाब से वो चलेंगे, ये उन्होंने सोच लिया था। लेकिन अब ऐसा हो रहा है, कुछ उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो अपना फैसला बदल रहे हैं और उनका ध्यान अब आपकी तरफ है। तो वो चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ा जाए, लेकिन पहले तो उन्होंने ये सोच लिया था कि अब वो आपकी तरफ वापस नहीं आएंगे और अब आपसे उनको कोई मतलब नहीं है, ये उन्होंने सोच लिया था। अब आपकी तरफ बढ़ना भी नहीं है, लेकिन अभी वो फैसला बदल रहा है। अब वो उनके साथ कुछ ऐसा चल रहा है कि जिसकी वजह से ना वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं आपके साथ। एनर्जी इनकी शिफ्ट हो रही है, तो वही है कि अब वो चीज़ों को बदलना चाहते हैं। जो फैसला उन्होंने किया था उसको अब वो बदलना चाहते हैं। अभी ऐसा है गाइस कि इनका ध्यान फ्यूचर में भी है, ये फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं लेकिन कंफ्यूज भी हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको आगे क्या करना है। और आपके पर्सन स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं और अभी उनका ध्यान भगवान की तरफ भी बहुत ज़्यादा है, किसी देवी देवता को ये मानते हैं तो अभी उनकी तरफ इनका ध्यान बहुत ज़्यादा है, पूजा पाठ में भी इनका मन लग रहा है। अभी इस इंसान को क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इनको करना क्या है। बहुत ज़्यादा ये सोच विचार तो कर रहे हैं
फ्यूचर में चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, लेकिन क्या करें कैसे करें ये समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, हो सकता है ये थर्ड पार्टी में भी फंस गए हैं, और दूसरी तरफ ये भी है कि आपकी तरफ कैसे बढ़ें ये भी ये इंसान समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि रिश्ते को ख़त्म भी इन्होंने किया था, तो शुरुआत कैसे करें, तो कंफ्यूज भी हैं। आगे क्या करना है ये समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन पैशनेट तो बहुत ज़्यादा हैं, और ये कोई ऑफ़र आपको देंगे ऐसा हो सकता है, ये कोई ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। और ऐसा है गाइस कि आने वाले टाइम में ये पर्सन जो हैं आपकी इनर ब्यूटी को देखकर काफ़ी चीज़ों को भूलकर, जो पास्ट में हो सकता है कुछ ऐसा भी हुआ हो जिसकी वजह से भी आपका रिश्ता ख़राब हुआ हो, लड़ाई झगड़े हुए हों किसी कारण से, या आपने कुछ ऐसा कह दिया या उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, जो भी है, जो भी कुछ हुआ था पास्ट में जो बुरा था, तो उन सब को वो भूल कर ऐसा है कि आपके लिए वो फैसला करेंगे, आपको वो जस्टिस देना चाहते हैं। और देखिए, बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी भी आएगी, क्योंकि अभी क्लैरिटी इनको है नहीं। और अभी भी ये इंसान आपसे बहुत कुछ कहना तो चाहते हैं, लेकिन साइलेंट मोड में है। और ऐसा है कि वो आपको ऐसा भी नहीं शो करना चाहते कि वो आपसे अभी भी प्यार करते हैं या वो आपको मिस करते हैं, ये सब वो दिखाना नहीं चाहते। अपनी फीलिंग अभी आपको वो बताना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये इंसान आपको भूल गए या आप ये आपसे प्यार नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा सोच विचार इसी वजह से कर रहे हैं कि किस तरह आगे बढ़ना है, और फ्यूचर भी आपके साथ देख रहे हैं। देखिए, दिल तो इस इंसान का भी टूटा है, ये आपको हर्ट किए, आपका दिल टूटा, तो इस इंसान का भी दिल टूटा है, आपसे अलग होकर ये भी खुश नहीं है। और आपके पर्सन को ये भी लग रहा है गाइस कि अब आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है इनमें से, ऐसा इन्हें लगता है। क्योंकि जिस तरह ये आप इन्हें अपने इमोशंस अब नहीं दिखाते, वैसे ये भी आपको नहीं दिखा रहे हैं। अपनी फीलिंग आपने भी बताना छोड़ दिया और इन्होंने भी वैसा ही किया है। तो अब इस इंसान को यही लग रहा है कि आप शायद इस रिश्ते में इनके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते, तो ये सब अभी ये सोच रहे हैं। और जो इनका रवैया है, इससे आपको भी यही लगता है कि ये इंसान अब आपकी तरफ ध्यान नहीं देते, अभी अपनी दुनिया में मस्त हैं, ये आपको भी लगता है। आप दोनों में से ही कोई भी पहल अभी नहीं करना चाहता, ठीक है। आपके पर्सन को के आपने भी बहुत ज़्यादा समझाने का प्रयास किया, आपने बहुत कोशिशें की, अब आप थक चुके हैं, इस वजह से अब आप कोई प्रयास नहीं करना चाहते। और आपके पर्सन का ऐसा है कि वो उन्हें लगता है कि वो किस मुंह से आपसे बात करें, कैसे आपकी तरफ बढ़ें। उनको अपनी गलतियां भी समझ में आ रही हैं जो उन्होंने की है पास्ट में, तो वो बात करने से डर रहे हैं। तो आप भी अब पहल नहीं कर रहे और ना वो कर रहे हैं, इसी वजह से ये रिश्ता सुधर नहीं पाया है अभी तक। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि अगर वो कांटेक्ट करते हैं आपसे, कॉल या मैसेज आपको करते हैं, तो आप शायद बात भी नहीं करना चाहोगे उनसे, और अब आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे, ऐसा उस इंसान के दिमाग में चलता है। और आने वाले टाइम में ऐसा है गाइस कि इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो चाहे अभी वो जितना भी कंफ्यूज हों, जितना भी सोच विचार कर रहे हों, लेकिन आने वाले टाइम में ये आपकी तरफ बढ़ेंगे और इमोशनल भी ये उस समय रहेंगे। अभी तो ऐसा है कि प्रैक्टिकल भी हैं आपके पर्सन, तब वो इमोशनल रहेंगे और आपको प्रपोज़ल भी ये देने वाले हैं, ऐसा भी है। और आप इमोशनल तो बहुत ज़्यादा हैं, अभी भी आप इस इंसान के लिए रोते हैं, परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको मिस भी करते हैं, लेकिन शो नहीं करते। अब उन्हें बताना नहीं चाहते कि आज भी आप उनसे प्यार करते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग बनकर भी दिखाते हैं। तो आपके पर्सन को इसी वजह से शॉक्ड भी हैं, उन्हें लगता है कि आप इतना कैसे बदल गए। कल तक तो आप उनके पीछे भाग रहे थे, उनके बिना रह नहीं पाते थे, उनके लिए रोते थे, उनके लिए परेशान होते थे, और अब आप कैसे इतना बदल गए। तो ये शॉक्ड भी होते हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि आप में इतना परिवर्तन आया कैसे। पहले क्या है, आप इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, आपका ऐसा था कि आप खुद पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आपका पूरा ध्यान इस इंसान पर रहता था।
ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और अब ऐसा है कि आपने सब कुछ छोड़कर खुद पर फोकस करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए ये इंसान समझ नहीं पाते कि आप इतना कैसे बदल गए। और यही वजह है कि वो डर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने में, आपकी तरफ बढ़ने में, कि उनको लगता है कि शायद अब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इन्हें, और या फिर अब इन्हें माफ़ ही नहीं करोगे और इनसे बात तक नहीं करना चाहोगे। ये सब इनके दिमाग में चलता है। और आपके पर्सन इसी वजह से खुद को काम में बिज़ी रखना चाहते हैं। और देखिए, आपके पर्सन के पास ऑप्शंस की भी कमी नहीं है, लेकिन वो सब उन्हें सही नहीं लगते। उनका प्यार इन्हें सच्चा नहीं लगता। वो उन लोगों पर ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं जितना भरोसा ये आप पर करते हैं। और अभी आपके पर्सन का ऐसा भी है गाइस कि उन्होंने ऐसा लगता है कि सरेंडर कर दिया है। उनको लगता है कि जो कुछ भी होना है सब ऊपर वाले की मर्ज़ी से होगा। जब वो चाहेंगे तब ये रिश्ता सुधरेगा, और ये अपनी तरफ से कुछ करना भी चाहें तो ये नहीं कर सकते, ये इन्हें लगता है। और ऐसा है गाइस कि ये इंसान राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, और ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्रे भी करते हैं कि सब कुछ सही हो जाए और ये रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। और आपके पर्सन डरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने सब कुछ खो दिया है, अब कुछ ठीक हो पाएगा या भी नहीं। तो इस वजह से ये डरते हुए भी दिखाई देते हैं, क्योंकि ये देखिए आपको छोड़ना नहीं चाहते। ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। तो ये इंसान डर भी रहे हैं कि इन्हें लगता है कि कहीं ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया, अब हमेशा के लिए आप दोनों अलग तो नहीं हो गए। तो ये सब इनके दिमाग में चल रहा है, इस वजह से ये डरते हुए दिखाई देते हैं। आपके पर्सन का ये भी है गाइस कि इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। कभी इन्हें लगता है कि हाँ इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, कभी इन्हें लगता है नहीं रहने दो, ऐसे ही ठीक है, कौन झंझट में फंसे। तो इनके मूड स्विंग्स भी होते हैं। और आगे तो यही दिखाई देता है गाइस कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, और अगर कमिटमेंट ये नहीं दे पा रहे थे तो ये देंगे। एक नई शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं, और ऐसा होगा भी। और एंजल्स आपको बताना चाहते हैं गाइस कि सिचुएशन इम्प्रूव होगी। और अगर ट्रस्ट इशू आप लोगों का रहा है, आप उन पर विश्वास नहीं करते थे या वो आप पर विश्वास नहीं करते थे, तो ये सब ख़त्म होगा और वो इंसान ये सब भूल कर आपकी तरफ बढ़ेंगे। और रिकन्सिलेशन होगा या नहीं, तो यस ये होगा, और वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे। अभी भले वो जितना भी कंफ्यूज हों, लेकिन आगे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको कमिटमेंट भी उनसे मिलेगा। ट्रस्ट इशू अगर रहा होगा तो ये भी ख़त्म हो रहा है, और सब कुछ सही होने वाला है। एक नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई देती है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव रहकर ही अपने पर्सन को मैनिफेस्ट भी करना है। और किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए और औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।